25 से 26 आपका जो बोर्ड एग्जाम जो 26 में होगा उसके लिए तो चैप्टर जो कि चैप्टर 3 है आपका मैट्रिक्स, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो मैट्रिक्स क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को मैट्रिक्स कहते हैं, तो इन सारी बातों को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहना है आप लोगों को लास्ट तक। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं बढ़िया से। देखिए जैसे कि मैट्रिक्स में होता क्या बच्चों, जब कुछ नंबर्स को, जैसे कुछ नंबर्स है 2 3 4, ठीक है, 5 8 3 ये है, तो जब कुछ नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर लेते हैं और उसको जब हम लोग क्या करते हैं कैपिटल ब्रैकेट से इनक्लोज कर देते हैं, तो यही रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है आपका मैट्रिक्स कहलाता है। हम क्या बोले बच्चों, तो जब कुछ नंबर्स को हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से लिख करके उसको कैपिटल ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे तो उसी को हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज़ है। जैसे और देखिए यहाँ पे 4 5 8 3, देखिए इसको यदि कैपिटल ब्रैकेट से इस प्रकार से बंद कर देंगे तो इसी को क्या कहेंगे मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद और देखिए जैसे 8 3 2 5 0 8 इस तरह से बंद कर देंगे तो इसको क्या कहेंगे बच्चों मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स क्या होता है, आप फंक्शन के रूप में भी देख सकते हैं। फंक्शन का केस देखिए, जैसे मान लीजिए x है, y है, 2 है, 0 है, यानी कि आपको नंबर के प्लेस पर आपको फंक्शन भी दिख सकता है, वेरिएबल भी दिख सकता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे साइन थीटा ले लेते हैं, कॉस थीटा ले लेते हैं, ठीक है, टेन थीटा ले लेते हैं और यहाँ पर कोट थीटा ले लेते हैं। इसको भी हम लोग कैपिटल ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे तो ये भी क्या कहलाएगा बच्चों मैट्रिक्स कहलाएगा, है ना। इसको भी क्या कहेंगे हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है मैट्रिक्स में क्या होता है, जब कुछ नंबर्स या फंक्शन को सिस्टमेटिक ढंग से लिख करके उसको सजा करके जब उसको कैपिटल ब्रैकेट से बंद करेंगे तो वही रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रहे नंबर को लिखने का तरीका होता है बच्चों, नंबर को लिखने का क्या होता है तरीका होता है, सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है ना, एकदम निश्चित ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पे देखिए लिखने का क्रम क्या रहेगा, जब आप कॉलम रो वाइज जाइएगा तो एक के पीछे एक सीधा होना चाहिए, एक लकीर खींचने पर सारा नंबर उस पर आ जाना चाहिए। फिर इस तरह से कॉलम वाइज देखिए यहाँ पे एक लकीर यदि वर्टिकल रूप में खींचेंगे उस पर सारा नंबर आ जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ऐसा ना कि जैसे 2 यहाँ लिख दिए, 3 यहाँ लिख दिए, 5 यहाँ लिख दिए, 7 यहाँ लिख दिए, इसको इस तरह से लिख देंगे तो ये मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि नंबर यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया कि जब नंबर को हम लोग क्या करेंगे सिस्टम से सजा करके सिस्टमेटिक ढंग से लिख करके तब जब उसको हम लोग कैपिटल ब्रैकेट से इनक्लोज करेंगे तो वही रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरी बात और हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं कि क्या, अब सवाल आप लोगों के माइंड में आता होगा कि क्या सर नंबर्स या फंक्शन को केवल कैपिटल ब्रैकेट से ही इनक्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, या फिर और कोई तरीका है। तो सिंपल सा नो, तो एक तो कैपिटल ब्रैकेट जो होता है वो ट्रेंडिंग में सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहता है, लेकिन इसके अलावे 2 तरीका और है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ABCD ये कुछ नंबर्स है, एलिमेंट है, इसको आप चाहे तो स्मॉल ब्रैकेट से भी इनक्लोज कर सकते हैं, कहीं कहीं देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादातर आपको कैपिटल ब्रैकेट वाला मिलेगा, ठीक है। या इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ये 2 लाइन इधर खींच दीजिए, 2 लाइन इधर खींच दीजिए, इसको भी मैट्रिक्स कहते हैं। तो अल्टीमेट रूप से जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का, लिखने का, उसको 3 तरीका हो गया, है ना। या तो कैपिटल ब्रैकेट से बंद कीजिए, या तो स्मॉल ब्रैकेट से बंद कीजिए, या तो पेयर ऑफ डबल बार से बंद कीजिए, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कैपिटल ब्रैकेट से, क्योंकि ये ज़्यादा आपको बुक में, आपको NCERT बुक में भी इसी पैटर्न पे मिलेगा, ठीक है। तो एकदम डीपली हम लोग थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, उसके बाद हर थ्योरी के बाद उसका एक्सरसाइज करेंगे, तो आप लोगों को रेगुलर बने रहना है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो सीख गए कि मैट्रिक्स होता क्या है भाई। तो अब इसको हम लोग जो है डिफाइन करते हैं, तो आप लोग डेफिनेशन वगैरह जो है एक प्रॉपर कॉपी बनाते चलेंगे, उसको बारीकी से पढ़ना है, ठीक है। प्रॉपर कॉपी बना करके उसको अच्छे से पढ़ना है। चलिए देखिए, तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद उसका एग्जाम्पल पर बात करते हैं। देखिए तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन हो जाएगा बच्चों, तो मैट्रिक्स को लिखा जाएगा कि मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द numbers और फंक्शंस। देखिए क्या लिखा हुआ है मैट्रिक्स के बारे में,
है ना, ये किताबी डेफिनेशन हो गया आपका। बुक में डेफिनेशन क्या मिलेगा कि मैट्रिक्स जो होता है वो संख्याओं या फलनों का आयताकार घेरा होता है। मैट्रिक्स क्या बच्चों, रेक्टेंगुलर एरे है, मतलब आयताकार घेरा है, किसका, तो संख्याओं या फिर फलनों का। ठीक है, तो हम क्या बोले कि जब कुछ नंबर्स को सिस्टमेटिक ढंग से लिख देंगे तो उसको जब हम लोग रेक्टेंगुलर शेप में इनक्लोज कर देंगे वही रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, बुक में आपको डेफिनेशन क्या मिलेगा, बुक में डेफिनेशन मिलेगा कि कुछ नंबर्स या फिर फंक्शन का जो आयताकार घेरा होता है उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, तो मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कहने का मतलब ये मैट्रिक्स को हमेशा हम लोग जो है कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, किसका, तो इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में ए से लेकर जेड तक में जितना आपको जो है लेटर्स आता है उनमें से किसी के द्वारा आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रहे कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, इन अ मैट्रिक्स all numbers or functions can be enclosed by the capital bracket या स्मॉल ब्रैकेट या पेयर ऑफ डबल बार्स। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी मैट्रिक्स में सभी संख्याओं या सभी फलनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इनक्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, घेर सकते हैं, किसकी सहायता से, तो कैपिटल ब्रैकेट की सहायता से, है ना, या स्मॉल ब्रैकेट की सहायता से, या पेयर ऑफ डबल बार से, 2 लकीर लेफ्ट साइड में 2 लकीर राइट साइड में बंद करके लिख करके भी हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीखे कि मैट्रिक्स आपका क्या होता है बच्चों, नंबर या फंक्शन का आयताकार घेरा होता है। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैट्रिक्स के अंदर में जो भी नंबर या फंक्शन यूज होगा उसको हम लोग कैपिटल ब्रैकेट से भी इनक्लोज कर सकते हैं, उसके बाद जो आपको स्मॉल ब्रैकेट से भी इनक्लोज कर सकते हैं, और पेयर ऑफ डबल बार से भी इनक्लोज कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं मैट्रिक्स का, ध्यान दीजिए। जैसे कि एक नंबर में a इक्वल्स टू 2 3 4 5 8 0, तो ये हो गया मैट्रिक्स, है ना। एग्जाम्पल देख रहे हैं बच्चों, मैट्रिक्स किस रूप में दिखेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। गौर से देखिए, इसी चीज को इस मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, तो इसी मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं, इधर स्मॉल ब्रैकेट दे देंगे 2 3 4 5 8 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, या नहीं तो इसी मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं दोनों सब, इधर 2 लकीर देंगे, इधर 2 3 4 5 8 0, फिर इधर बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया तरीका मैट्रिक्स को लिखने का। और देखिए दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा b इक्वल्स टू, कुछ भी ले सकते हैं लेटर यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, तो 8 0 2 5, ठीक है, तो ये हो गया। इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 8 0 2 5, ठीक है, ये भी हो गया एक रिप्रेजेंटेशन। यानी तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, 2 लकीर इधर मार दीजिए 8 0 2 5, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद 3 नंबर में देखेंगे, 3 नंबर में देखेंगे, सपोज x है, यहाँ पे ले लेते हैं 4 3 2 0 8 4 5 3 10, कुछ भी ले सकते हैं ना ये। तो इसी चीज़ को कैसे लिखेंगे बहादुर साहब, इस तरह से 4 3 2 0 8 4 5 3 10, ये हो गया आपका। या इसी को लिखेंगे दोनों सब कैसे, 2 लकीर इधर खींचेंगे 4 3 2 0 8 4 5 3 10, ये हो गया आपका। इस तरह से एग्जाम्पल 4 देखेंगे, एग्जाम्पल 4 देखेंगे, है ना। आप इस तरह का भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, ये भी एक प्रकार का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। यानी कि इधर 4
8 10। ध्यान में रहे 2 नंबर के बीच में कभी कोमा गलती से नहीं देना है, ठीक है, गलती से कोमा नहीं देना है, ये गलती से यहाँ पे 2 नंबर के बीच में कोमा नहीं देना है, ये हो गया आपको, ठीक है। ये मैट्रिक्स को लिखने का तरीका हो गया। तो आपको एग्जाम में या फिर क्वेश्चन करने के टाइम में एक ही तरीका से, तीनों तरीका में से कोई एक ही तरीका से मैट्रिक्स को लिखना है। तो बेहतर यही है, पहला वाला लिखिए, ये ज़्यादा बेहतर है, देखने में भी अच्छा लगता है और बुक में भी आपको इसी का वर्णन है, ठीक है। 5 नंबर देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए बी रहेगा इस प्रकार से 8 2 5, ठीक है, ये हो गया। तो ये कुछ क्या है मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। आपको ऐसा कहीं पर भी दिख जाए और देखेंगे कहीं पर भी ऐसा दिख जाए, फंक्शन भी रह सकता है आपको साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर देखने के लिए मिलेगा, फंक्शन भी रह सकता है, ठीक है। आपको देख लीजिए यहाँ पे x 2x क्यूब 0 - 5x इस तरह का भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, इस तरह का भी देखने के लिए मिल सकता है। x स्क्वायर y स्क्वायर 0 8 0 - 3x 5 10 x का स्क्वायर, इस तरह से भी देखने के लिए मिल सकता है। ये सारा का सारा क्या बच्चों मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स आयताकार घेरा होता है संख्या या फिर फलनों का, ठीक है। मैट्रिक्स में जो नंबर यूज होता है ना, उसको 3 तरीके से घेर सकते हैं, बड़ी ब्रैकेट से, छोटी ब्रैकेट से और पेयर ऑफ डबल बार से, ठीक है। उसका ढेर सारा आपको जो है एग्जाम्पल दिखाया किसका, मैट्रिक्स का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पॉइंट अब हम लोग देखते हैं बच्चों क्या कि मैट्रिक्स में कुछ जो उसके अंदर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैट्रिक्स के अंदर में आखिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसको कि आप लोगों को क्या करना है, माइंड में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स हम लोग पहले एज्यूम कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे एक मैट्रिक्स हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, लेट्स से यही कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये आपको चलिए 2 3 4 5 8 0 7 2 4 3 5 8, ठीक है। चलिए ये मैट्रिक्स ले लिए, ध्यान दीजिए। अब इसमें चीज़ों को समझते हैं पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें पढ़ना है हम लोगों को, इसमें पहला पॉइंट कि एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स पहला हम लोग को देखना एलिमेंट्स क्या होता है, उसके बाद देखना है रो क्या होता है, प्लूरल उसका रॉज हो जाएगा। उसके बाद देखना है कि कॉलम्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को देखना है कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद देखना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए सबसे पहली बात एलिमेंट्स क्या होता है, ध्यान दीजिए। किसी मैट्रिक्स के अंदर में, किसी मैट्रिक्स के अंदर में जितना नंबर्स या फंक्शन है ना, ब्रैकेट के अंदर में जो घिरा हुआ है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मैट्रिक्स का एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स का एलिमेंट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल नंबर्स और फंक्शंस, है ना, आर कॉल्ड, एक काम करते हैं इसको मिटा देते हैं हम लोग, एक एक को पहले क्लियर करते जाते हैं ना। चलिए देखिए ऑल नंबर्स और फंक्शंस इनक्लोज्ड अंडर द ब्रैकेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और याद रहे एलिमेंट्स को हम लोग जो है इंट्रीज भी लिखते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग जो है मेंबर्स भी लिखते हैं, इसी को हम लोग जो है कंपोनेंट भी लिखते हैं, बहादुर साहब, कंपोनेंट्स भी लिखते हैं, ठीक है। समझ गए बात को। तो इस मैट्रिक्स में यदि बताना हो आपको कि टोटल कितना एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितना हो गया आपको, 4 × 12, है ना। टोटल कितना एलिमेंट्स है इसमें, टोटल एलिमेंट्स हो गया आपको 12। समझ गए एलिमेंट्स क्या होता है। पहला पॉइंट क्या था, एलिमेंट्स समझाना था। एलिमेंट्स किसको कहेंगे बच्चों, तो किसी मैट्रिक्स के अंदर में, यानी ब्रैकेट के अंदर में, उसके ब्रैकेट से घिरा हुआ जो एलिमेंट्स मतलब कि नंबर्स या फंक्शंस होगा, किसी भी मैट्रिक्स में
किसी भी मैट्रिक्स में ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर या फिर फंक्शन घिरा हुआ है उसको हम लोग कहेंगे उस मैट्रिक्स का क्या, एलिमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे बहादुर, एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है आपका, तो इस मैट्रिक्स में आपको टोटल कितना, तो 12 एलिमेंट है। ये जो है 2 3 4 7 ये जो है ये क्या आपको, तो एलिमेंट है। क्या है आपको, एलिमेंट है। जैसे और देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, तो ये, तो इसमें कितना एलिमेंट है काउंट कर सकते हैं, तो 6 एलिमेंट है। एलिमेंट किसको कहते हैं, तो मैट्रिक्स के अंदर में जो आपको क्या है नंबर यूज हो रहा है या फिर जो फंक्शन आएगा उसी को एलिमेंट कहते हैं। आप लोग को नोट कौन सा पार्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। ये पहला पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मैट्रिक्स में पहला पॉइंट एलिमेंट क्या था, एलिमेंट ऑल नंबर्स या फंक्शंस इनक्लोज अंडर द ब्रैकेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इसी को एंट्रीज या मेंबर्स या कंपोनेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स का ढेर सारा नाम हो गया, एंट्रीज, मेंबर्स, कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आपको ये एक नंबर में यानी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक नंबर में एलिमेंट्स लिखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रो क्या होता है, ठीक है। रो क्या होता है, ध्यान दीजिए। रो क्या होता है, गौर से देखिए, देखिए तो किसी मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होगा, ठीक है, यहां पे लिखेंगे, गौर से देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड रोज, ठीक है। किसी मैट्रिक्स में बच्चों, किसी मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब क्षैतिज स्थिति में जो लाइंस होगा उसको हम लोग रो कहेंगे, और रो को हमेशा आई से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, जैसे मान लिया जाए ये कोई मैट्रिक्स लिए 2 3 4, ठीक है, 8 0 7, ये, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कहेंगे पहला रो, इसको कहेंगे दूसरा रो। देखिए कितना रो है इसमें, एक रो है ना। इस पोजीशन में देखना है, इस पोजीशन में 1 2 है ना, 1 2, इसमें कितना रो हो गया, तो 2 रो हो गया। कितना रो है बच्चों, तो 2 रो हो गया, ठीक है। 2 नंबर एग्जांपल देखिए, 8 3 4 0 6 5 3 2 0। इसमें आपको बताना ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। कितना रो हो गया इसमें, इसमें टोटल रो हो गया बच्चों 3 रो। कितना रो हो गया, 3 रो। समझ गए रो कैसे हम लोग पहचानते हैं, ठीक है। आते हैं अब कॉलम में, कॉलम में, ठीक है। कॉलम किसको कहते हैं, ध्यान दीजिए। वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, तो वर्टिकल लाइंस को क्या कहेंगे, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। और याद रहे कॉलम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉलम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे से, है ना। कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। क्या है आई, क्या है जे, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल में देखिए वर्टिकल लाइन जो होगा किसी मैट्रिक्स का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स का कॉलम कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे a इक्वल्स टू ये 2 4 5 3 8 0 3 5 6, है ना। यहाँ पर देखिए ये हो गया C1 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। इस पोजीशन में जो सीधा सीधा रहेगा, सीधा सीधा जो रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉलम। तो कितना कॉलम है, 1 2 3, कितना कॉलम है, 3 कॉलम है। कितना कॉलम है इसमें, 3 कॉलम है ना। कितना कॉलम है, 3 कॉलम। तो इसमें हम लोग कॉलम्स कितना हो गया, कॉलम्स हो गया आपको 3, ठीक है। कितना कॉलम हो गया, 3। एग्जाम्पल नंबर 2 देख सकते हैं यहाँ पे 2 4 0 8 5 4, ठीक है, 1 2, 2 कॉलम है। इसमें कितना कॉलम है बच्चों, तो कॉलम्स आपको 2 हो गया, ठीक है। ये तो कहने का मतलब ये किसी मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा सीधा सीधा इस पोजीशन में, उसको कहेंगे रो। और जो सीधा सीधा रहेगा इस तरह से वर्टिकल ऊपर की ओर उदग्रता, उसको कहेंगे हम लोग कॉलम। तो ये हो गया आपका कॉलम, और हॉरिजॉन्टल वाला क्या था, रो था। तो रो कॉलम हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑर्डर में, ध्यान देंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है ना। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ध्यान दीजिए। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, बढ़िया समझना है। अभी हम लोग रो देखे क्या होता है, कॉलम देखे क्या होता है, अब देखने वाले हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ rows and columns, total number of rows and columns
formed simultaneously order of matrix during the write down the order of matrix we first of all during the write down the order of matrix we first of all write the number of rows and then number of columns ठीक है। देखिए समझिए बात को कि किसी मैट्रिक्स में द टोटल नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम फॉर्म साइमल्टेनियसली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स में टोटल रो जितना है और टोटल कॉलम जितना, यानी कि किसी मैट्रिक्स में टोटल रो और कॉलम एक साथ मिल करके किसका निर्माण करता है, ऑर्डर का निर्माण करता है। ठीक है, किसी मैट्रिक्स में कितना रो है और कितना कॉलम है ये डिपेंड करता है उसके ऑर्डर पर, या यूं कहे कि कितना रो और कितना कॉलम है ये जो है उसके ऑर्डर को तैयार करता है। ठीक है, तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के क्रम में ध्यान देना है बच्चों, जब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग लिखने जाते हैं तो ऑर्डर लिखने के क्रम में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखते हैं किसको, नंबर ऑफ रॉज को, और उसके बाद जो है नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं, तो पहले रो की संख्या लिखते हैं, उसके बाद कॉलम की संख्या लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए एक नंबर में जैसे ए है, मान लीजिए यहाँ पे 2 3 4 0 8 2 है, ये है आपको 2 3 4 0 8 2 है, क्या आपको मैट्रिक्स दे रखा है। यहाँ पे देखिए रो कितना है, पहला रो दूसरा रो, कॉलम देखिए पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। तो आप गौर से देखिए इसमें रो कितना है, तो रो है आपको कितना 2 रो है, और कॉलम कितना है, कॉलम है आपको कितना 3। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, तो पहले किसको लिखेंगे, रो की संख्या को, उसके बाद कॉलम की संख्या को। तो यही 2/3 इसको पढ़ेंगे क्या, 2/3 इसको क्या पढ़ेंगे, 2/3 इसको क्या पढ़ेंगे, तो 2/3। ठीक है, तो यही 2/3 जो है इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, तो ऑर्डर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑर्डर। तो ऑर्डर लिखने के क्रम में पहले किसको लिखते हैं, रो की संख्या, उसके बाद किसको लिखते हैं, कॉलम की संख्या। ये फिक्स बात है। तो हुआ ना, किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रोज टोटल नंबर ऑफ कॉलम एक साथ किसका निर्माण करता है, तो उसके ऑर्डर को निर्माण करता है, यानी उसके ऑर्डर को तैयार करता है। और ऑर्डर लिखने के क्रम में पहले रो की संख्या लिखते हैं, उसके बाद कॉलम की संख्या लिखते हैं। वही बात लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम फॉर्म साइमल्टेनियसली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। रो और कॉलम की कुल संख्या एक साथ किसका, तो मैट्रिक्स के ऑर्डर को तैयार करता है, बनाता है। और ड्यूरिंग द राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के क्रम में वी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नंबर ऑफ रोज, सबसे पहले रो की संख्या लिखेंगे, एंड देन नंबर ऑफ कॉलम्स, उसके बाद कॉलम की संख्या लिखेंगे। यहाँ देखिए जैसे और आप लोग बताएंगे, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे आपको 2 0 8 0 5 6 1 4 3 ये है। इसमें देखिए आप गौर से देखिए, ये पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, 3 ठो रो है। इधर देखिए पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो इसमें 3 रो है। रो कितना है बच्चों, 3 है। कॉलम कितना है, तो कॉलम भी आपको कितना बच्चों, 3 है। इसलिए ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 3/3। तो ध्यान रखेंगे ऑर्डर कहाँ लिखा जाएगा, मैट्रिक्स का ठीक यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट पर छोटा सा 3/3 इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, अच्छा मान लीजिए ये आपको गिवन है, तो इसमें बताना इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा। तो देखिए गौर से, एक रो है, इसमें 3 ठो कॉलम है, 3 ठो कॉलम कितना है, 3 ठो कॉलम, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 1/3। 1/3 क्यों, क्योंकि पहले रो लिखेंगे उसके बाद कॉलम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे मान लिया जाए बी ऐसा है 820517 ये है, इसका ऑर्डर बोलेंगे। देखिए यहाँ पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, 3 रो है, कॉलम कितना 2 ठो,
है ना, 2 कॉलम है। ऑर्डर कितना हो गया, 3 रो, पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद 2 कॉलम, है ना, ये हो गया 3/2। ठीक है, 3/2 हो गया। अच्छा, अब जैसे मान लिया जाए इफ अ मैट्रिक्स हैज m rows and n columns, ठीक है, if a matrix has m rows and n columns, then total number of elements of this matrix will be m/n, m इंटू, यहाँ पे पढ़ेंगे इसको इंटू, ठीक है, ऑर्डर लिखने के क्रम में उसको बाय पढ़ेंगे और यहाँ पे इंटू, m इंटू n, यानी कि किसी मैट्रिक्स में ध्यान देंगे, किसी मैट्रिक्स में 2 4 0 8 0 5, ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हो गया कितना, 2/3, है ना, देखिए 2 रो 3 कॉलम, तो 2/3 ऑर्डर हो गया। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का यदि ऑर्डर 2/3, इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स में 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, अब यदि आपको बोलेगा कि भाई इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो टोटल एलिमेंट्स कितना हो जाएगा बहादुर साहब, तो टोटल एलिमेंट्स हो जाएगा आपको, यहाँ देखिए क्या बोला है, यदि किसी मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है तो उस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, m/n हो जाएगा, यानी कि ये जो है 2 × 3 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो किसी मैट्रिक्स में जब रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों को जब गुना कर दीजिएगा तो आपको उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या मिल जाएगा। क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। ठीक है, जैसे किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लिया जाए 5/4 है तो उसमें टोटल एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लिया जाए 7 × 2 है तो टोटल एलिमेंट कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। और 5/4 का मतलब हो गया 5 रो है और 4 क्या है, कॉलम है। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि 5/4 है जिसका मतलब है कि 5 रो है और 4 क्या उसका कॉलम है। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि 7/2 इसका मतलब 7 रो है और 2 क्या उसका कॉलम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स संख्याओं या फलनों का आयताकार घेरा होता है जिसमें सभी संख्याओं या फलनों को कैपिटल ब्रैकेट से बंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़े मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, तो इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स होते हैं कैपिटल लेटर उनमें से किसी के द्वारा उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखें मैट्रिक्स के अंदर कुछ महीन पॉइंट कि एलिमेंट्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स के अंदर में जो भी नंबर या फंक्शन यूज होता है उसको मैट्रिक्स का एलिमेंट कहते हैं, मेंबर कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं या इंट्रीज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़े कि रो क्या होता है मैट्रिक्स का, तो किसी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है, क्षैतिज स्थिति में जो लाइंस होती है उसको हम लोग कहते हैं रो, उसको हिंदी में कतार कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, उसको कतार कहते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स में जो वर्टिकल लाइंस था, उदग्र स्तंभ था, उधर ऊपर की ओर जो लकीर था या ऊपर की ओर स्थिति में जो नंबर्स रहेगा उसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल लाइंस, यानी कि उसको कहेंगे कॉलम्स। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, कॉलम। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या देखें कि मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो ऑर्डर किसको बोले, किसी मैट्रिक्स में उपस्थित रो तथा कॉलम की संख्या एक साथ मिलकर के उसका ऑर्डर तैयार करता है। और ऑर्डर लिखने के क्रम में पहले रो की संख्या उसके बाद कॉलम की संख्या लिखते हैं। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि 5/4 है जिसका मतलब 5 रो है 4 कॉलम है, पहले रो की संख्या लिखते हैं उसके बाद कॉलम की संख्या लिखते हैं। उसके बाद क्या देखें कि जब किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम की संख्या को गुणा करते हैं तो हम लोगों को उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलता है। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ध्यान दीजिए। मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, या स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग जो है जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म। ठीक है, क्या होता है तो सो देखिए, ध्यान दीजिए। A = Aij ऑफ ऑर्डर m/n, ध्यान दीजिए। A = Aij ऑफ ऑर्डर m/n इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म
ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। A इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाय n इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो ध्यान दीजिए, जहां i जो है क्या है आपको रो को बता रहा है और इसका वैल्यू जो i का वैल्यू कहाँ तक जाएगा m तक, यानी 1 2 3 कहाँ तक जाएगा बच्चों, तो m तक जाएगा। j किसको बता रहा है, कॉलम को। पहला वाला जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लेटर वो किसको बताएगा, अभी बताए ना, रो ऑर्डर लिखने के क्रम में पहले रो उसके बाद कॉलम। तो पहला वाला जो लेटर होगा वो बताएगा रो को, सेकेंड वाला लेटर बताएगा कॉलम को। तो i किसको बता रहा है, रो को। और i का मान देखिए कहाँ से, तो 1 से लेकर m तक जाएगा। कहाँ तक, m तक। क्यों, क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाय n है, इसका मतलब इसमें m रो है और n कॉलम है, ठीक है। i का मान, i रो को बता रहा है इसलिए i का मान कहाँ तक जाएगा, m तक। और j किसको बता रहा है, कॉलम को, तो उसका मान कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। यानी कि 1 से लेकर के, है ना, कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को यदि मान लिया जाए यहाँ पे i j के जगह पर बारी बारी से यदि इस वैल्यू को पुट किया जाए अल्टीमेट रूप से n तक, तो हम लोगों को क्या फॉर्म मिलेगा। तो गौर से देखिए क्या मिलेगा, तो हम लोगों को कहानी कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए गौर से, कुछ ऐसा मिलेगा, देखिए, यानी कि यहाँ जो a इक्वल्स टू ए आई जे है और इसका जो ऑर्डर m बाय n है ना, जहाँ पे i का वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा बच्चों, 1 से लेकर जाएगा आपको m तक, और जो है j का वैल्यू जो है जाएगा, ये जाएगा n तक, ठीक है। तो इस वैल्यू को बारी बारी से जब पुट करेंगे तो जनरल फॉर्म क्या तैयार होगा, देखिए, तो ये हो जाएगा a11 a12 a13 a1n a21 a22 a23, ठीक है, a2n a31 a32 a33, है ना, a3n, इस तरह से am1 am2 am3, इस तरह से amn, ठीक है। तो गौर से देखिए यहाँ पे देखिए i के जगह पर 1 रखिए, j के जगह पर 1 रखिए, तो हम लोग को क्या मिलेगा, a11 मिलेगा। फिर i के जगह पर 1 और j के जगह पर 2, तो a12 मिलेगा। इस तरह से जब इधर बढ़ेंगे हम लोग, इधर बढ़ेंगे, तो गौर से देखिए यहाँ पे ये हो गया पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, और ये हो गया आपका तीसरा रो, और इस तरह से चलते चलते बीच में ढेर सारा रो रहा होगा, कहाँ तक लास्ट गए हैं, m तक, है ना। तो ये हो गया mवां रो। अब ये देखिए, ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा कॉलम, इस तरह से बीच में ढेर सारा कॉलम रहा होगा, और फाइनली कहाँ तक गए, n तक। यानी इस मैट्रिक्स में आपको m रो है और n कॉलम है, इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाय n हो गया। और इसी को बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द, यहाँ पे लिखेंगे, ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स a इक्वल्स टू ए आई जे m बाय n, ठीक है। ये जो फॉर्म देख रहे हैं बच्चों, इसको बोला जाता है क्या, ये हो गया मैट्रिक्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाय n, तो उसका ये हो गया आपका क्या, एक्सपेंशन मतलब या यूं कहे ये विस्तारित रूप हो गया, क्या हो गया, है ना, ये हो गया एक तरह का विस्तार हो गया। यानी उस मैट्रिक्स के फॉर्म का, यानी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म जो था मैट्रिक्स का, उसका ये एक्सपेंशन हो गया, या यूं कहे कि विस्तारित रूप हो गया, है ना। क्या हो गया, ये उसको हम लोग क्या किए, विस्तारित रूप में लिख दिए। आई और जे के जगह पर बारी बारी से जब उसका वैल्यू पुट करते जाएंगे तो कुछ हम लोगों को कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म का, इस जो मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया। मैट्रिक्स हमेशा आपको इस फॉर्म में दिखेगा जहां आई रो को और जे कॉलम को बताएगा, ठीक है। तो इसको यदि प्लॉट करेंगे हम लोग, है ना, इसका एक्सपेंशन जब लिखेंगे तो हम लोगों को कुछ इस तरीके का फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करना है, तो 30 से 40 मिनट का वीडियो काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, और आपका जब चैप्टर यानी एक्सरसाइज का जब सवाल करेंगे तो वो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सकता है। तब तक अपना ध्यान रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।